नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम पेट 2022 की तैयारी के अंतर्गत इतिहास में हम आपको आज बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे और उम्मीद है ये प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है। बौद्ध धर्म, इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हमने बताया था क्वेश्चन आपको, वाला वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट वाला। बौद्ध धर्म के बारे में आपने पढ़ा भी होगी। इसकी स्थापना की थी गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। और इतना मालूम होगा आपकी, इनका छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। वास्तविक नाम इनका जो था वो सिद्धार्थ था। ये सब बेसिक जानकारी है स्टूडेंट्स, आपको ये सब पता भी होंगे। ठीक है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। और शाक्य कुल में, शाक्य कुल, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देते हैं, इसलिए हम, और पीपेट में जो है बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। और इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन नोट बना लीजिएगा। कपिलवस्तु नेपाल के नेपाल में जो जगह है, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कब? लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बल्कि ऐसे छुट्टी नहीं, ऐसे नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। कोई चीज़ स्टूडेंट आती भी हो तब भी आप देख लीजिए उसको। ठीक है। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था। और माता का नाम इनकी महामाया। ऊपर से लिख देते हैं। माता का नाम इनकी था महामाया, जो कोलीय वंश की थी। कोलीय वंश की थी इनकी माता, कोलीय वंश की थी। पिता शुद्धोधन थे। और माता महामाया की जो मृत्यु हुई थी, गौतम बुद्ध जी के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और पत्नी का नाम इनकी यशोधरा, पुत्र का नाम इनके राहुल। गौतम बुद्ध जी से संबंधित प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं आपकी परीक्षा में, व्यक्ति के जीवन से संबंधित। पुत्र राहुल है इनके। और इनका सारथी था, इनका नाम था चन्ना। सारथी था, इनका नाम था चन्ना। ठीक है। एक 29 वर्ष, प्रश्न ये जो पॉइंट लिखा है इसमें से प्रश्न बनता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। ये प्रश्न आ सकता है, कितनी वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा था? तो 29 वर्ष की अवस्था। और 29 वर्ष की अवस्था में जब गौतम बुद्ध जी ने अपना घर छोड़ दिया था, तो इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को एक विशेष नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण। ये होता है महाभिनिष्क्रमण। ये क्या, किस नाम है? गौतम बुद्ध जी के 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है। और इनका पहला गुरु, मान लो गुरु कौन था इनका? गुरु था इनका अलार कलाम। इनके पहले गुरु थे। ठीक। और क्या है, इन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की। 6 वर्ष की इन्होंने तपस्या की थी। और तब जाके 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था? ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले कंपटीशन में। तो पीपल के पेड़ के नीचे 35 वर्ष की अवस्था में, ये सब क्वेश्चन बन रहे हैं स्टूडेंट। माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्र का राहुल, ये सब कोई जनरल क्वेश्चन हैं। पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और नदी थी निरंजना नदी थी, उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और पहाड़ी का, कौन सी वो पहाड़ी थी? उस पहाड़ी का नाम था अरुबेला पहाड़ी। ये सब कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं। अरुबेला पहाड़ी में निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी को
पूर्णिमासी की रात को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पूर्णिमासी की रात को इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी ये बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन देख लीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट। चलिए कुछ हम और देखें क्वेश्चन। इनके ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ज्ञान प्राप्ति की घटना, इसको कहते हैं, इसका भी एक अलग नाम है, इसको कहते हैं निर्वाण। निर्वाण, ज्ञान प्राप्त की इस घटना को क्या कहते हैं? निर्वाण। महाभिनिष्क्रमण बताया था उनको, घर छोड़ देने की घटना थे। ज्ञान प्राप्ति की घटना को बताया गया इनके निर्वाण प्राप्त, इनको निर्वाण प्राप्त हुआ मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान का प्राप्ति के पश्चात ये लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध जी को कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। और पहला उपदेश कब दिया था? हम शॉर्ट में लिख रहे हैं स्टूडेंट, बहुत लंबा नहीं लिख रहे हैं। पहला उपदेश कब दिया, कहाँ दिया, ये भी आ जाता है क्वेश्चन आपका। तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। प्रश्न बन रहा है ये भी। ठीक है, सारनाथ में उपदेश दिया था। और धर्म चक्र परिवर्तन, इस घटना का नाम क्या है? जो पहला उपदेश देने की घटना का नाम क्या है? इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन, इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और अच्छा ये प्रश्न आता है, अधिकांश उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध जी ने अपने अधिकांश उपदेश कहाँ पे दिए? तो ये उपदेश दिए थे आपके श्रीवस्ती में दिए, श्रीवस्ती में अधिकांश उपदेश दिए। प्रश्न ये भी बन रहा है, जितने पॉइंट लिखा रहे हैं सब प्रश्न है स्टूडेंट। श्रीवस्ती में उन्होंने अधिकांश उपदेश दिए। पहला कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक, नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। और ये अधिकांश इन्होंने श्रीवस्ती में अपने उपदेशों को दिया था। ठीक है, सबसे प्रिय पुत्र इनका जो शिष्य था, प्रिय शिष्य कौन सा था इनका? सबसे प्रिय शिष्य था इनका आनंद। ठीक है, आनंद इनका सबसे प्रिय शिष्य था। और पहली महिला शिष्या कौन सी? महिला शिष्या, बेसिक जानकारी सब आपको ही होनी चाहिए और बेसिक से ही क्वेश्चन आएगा, कोई बहुत हाई फाई नहीं। अब सौतेली माता प्रजापति, इनकी जो सौतेली माता थी प्रजापति, ये इनकी कौन थी? सौतेली माता थी, सौतेली माता। ये पहली महिला इनकी शिष्या थी। तो अच्छा, बुद्ध जी की मृत्यु कब हुई? कि मृत्यु देखिए, मृत्यु से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनकी मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। यह किस वर्ष की अवस्था में गौतम जी की मृत्यु हुई? तो बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में, 483 ईस्वी, 483 ईसा पूर्व हुई थी इनकी। अच्छा, किस स्थान पर हुई थी मृत्यु? इनकी हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में जो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। और मृत्यु को इनकी जब हुई थी तो उसकी घटना को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की घटना कहते हैं। ठीक है, ये सब स्टूडेंट जो हम लिखा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन से आपका बन रहा है। ठीक है, हमारे महापरिनिर्वाण उनकी मृत्यु की इस घटना को कहते हैं। अच्छा, गौतम बुद्ध जी के समय में 4 संगीत का, मतलब कि 4 संगीत का आयोजन हुआ था, मतलब। और ये है बौद्ध धर्म के सम्मेलन जो हुए थे 4, ये पूछ सकते हैं। तो उन 4 सम्मेलन हुए, उसमें कौन अध्यक्ष था? वो बौद्ध सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए, ये भी प्रश्न है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये है कि पहला देखिए, पहला इनका कहाँ हुआ? और पहला हुआ था राजगीर में। पहला जो बौद्ध धर्म के सम्मेलन हुए, बौद्ध धर्म सम्मेलन, ये कहाँ हुआ? ये हुआ था आपका राजगीर में। ठीक, ये हुआ था राजगीर में। और उस समय शासक कौन थे? हम ऐसे लेते हैं, ये हुआ था, स्थान का नाम कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था राजगीर में। किसके शासनकाल में? तो तब शासक थे अजातशत्रु, अजातशत्रु। ठीक है, और उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? किसकी अध्यक्षता में वो था? महाकश्यप, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और
इसमें इस प्रथम बौद्ध धर्म संगीत सम्मेलन में 2 पुस्तकें लिखी गई, जिसका नाम था सुप्त पिटक और विनय पिटक। उपलब्धि क्या रही देखिए, उपलब्धि सुप्त पिटक, पिटक और विनय पिटक। चलिए लिख लीजिए विनय पिटक। देखिए प्रथम बौद्ध धर्म सम्मेलन राजगीर राजगृह में हुआ, बिहार में हुआ, और शासक थे अजातशत्रु, महाकश्यप अध्यक्ष थे, और सुप्त पिटक और विनय पिटक इसमें लिखा गया। दूसरा देखिए, दूसरी बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? दूसरा हुआ था आपका वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। नोट कर लीजिएगा, आपके पास लिखा नोट हो तो पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। और ये किसके होते? कालाशोक के काल में। कालाशोक के शासनकाल, उस वक्त शासनकाल था, और कालाशोक से शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग वंश, ठीक है, कालाशोक के काल में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर्वकामी। इसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी इसमें, तो हमें डैश है। दूसरी बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ था, कालाशोक के काल में। सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी है मोस्ट। तीसरा बौद्ध धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में।